गठबंधन नियम और शर्तों के हिसाब से होता है। जो हमारी शर्तें स्वीकार नहीं करता है हम उसके साथ नहीं रहते। हमें मंत्री बनने का बहुत लालच नहीं है। मैं कह रहा हूं अखिलेश यादव जी के जो नवरत्न हैं वही समाजवादी पार्टी को लीड डूबेंगे। मंडलीय संगठन समीक्षा बैठक थी और इस मंडल के जनपदों के जिलाध्यक्षों को उनके संगठन को बुलाया गया था। विवाद विचार भी हुआ, संगठन का विस्तार भी देखा गया कि क्या विस्तार हुआ है, सदस्यता अभियान कितना चला। जो हम लोगों ने विधानसभा को सेक्टर वाइज बांटने का जो निर्णय हम लोगों ने पूर्वांचल में ले रखा है वो उसको पश्चिमांचल में भी आज हमने फिरोजाबाद मंडल की समीक्षा बैठक में उसको हमने बताने का भी कार्य किया। इसके साथ साथ जो नगर पंचायत के चुनाव की अभी सरगर्मी बहुत तेज़ थी उसकी भी समीक्षा लिया गया कि वो कितने नगर पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव लड़ना चाहते हैं, कौन को लड़ना चाहता है, पार्षदी कौन लड़ना चाहता है। इस पे भी लोगों से बाकायदे वाद विचार किया गया है। और इसके साथ साथ 22 तारीख को एटा में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष योग प्रकाश राजभर जी का कार्यक्रम भी है। उसकी तैयारी के भी बारे में विचार किए गए हैं, आपसी सहयोग और सामंजस्य स्थापित करके कि 22 तारीख का कार्यक्रम ऐतिहासिक हो। इन सारे एजेंडे को लेकर के आज हम लोग फिरोजाबाद में आए हुए थे। आरक्षण को लेकर क्या मानते हैं सरकार की मंशा को? देखिए, जो नगर पंचायत चुनाव में जो आरक्षण को लेकर के विवाद खड़ा हुआ, ये कहीं न कहीं जो भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष के जो लीडरशिप है जिले स्तर पर, उन लोगों के ही द्वारा ये सारी चीज़ें हुई हैं। वो तो सरकार ने भी संज्ञान लिया, कोर्ट ने भी संज्ञान लिया और उन्होंने जो कहा, हाई कोर्ट ने कहा कि भाई बिना आरक्षण के ही चुनाव करा दिया जाए। इस पर हम लोग का ऑब्जेक्शन था। हम लोगों ने इसको सुप्रीम कोर्ट में अपील की। अपील करने के बाद सरकार ने भी अपील किया। निर्णय आया कि बिना आरक्षण के चुनाव नहीं होंगे। और उसके बाद सरकार ने जो आयोग बना रखा है नगर पंचायत चुनाव के लिए, उनको हम लोगों ने लिखित नोटिस दिया हुआ है कि आरक्षण का जो क्राइटेरिया आप तैयार कर रहे हैं वो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट के अनुसार आप तैयार करें। क्योंकि सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से जो पिछड़े गए लोग हैं उन्हीं के हिस्सेदारी की बात हो रही है। तो इस समय राजनीतिक माहौल है नगर पंचायत के चुनाव में। राजनीतिक स्तर पर भी जो राजनीति में कई बार राजनीतिक अवसर पा चुके हैं, अब ऐसे लोगों को भी उनकी मौजूदगी देखा जाए और सामाजिक न्याय समिति का जो 27% डिवाइडेशन का जो मामला है 7, 9, 11 का, इस फार्मूले को लागू कराते हुए आने वाले समयों में नगर पंचायत का चुनाव कराया जाए। तब जाकर के समस्त वंचित वर्गों को उसका अधिकार मिल पाएगा जो राजनीतिक अधिकार है। विधानसभा चुनाव भाजपा के साथ, फिर सपा के साथ, अब 24 का लोकसभा चुनाव किसके साथ? गठबंधन की आवश्यकता उत्पत्ति की जननी होती है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की ताकत को जो पहचानता है और जानता है वो हमको स्वीकार करता है। भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन हुआ, चुनाव लड़े, सरकार बनी, लेकिन गठबंधन नियम और शर्तों के हिसाब से होता है। जो हमारी शर्तें स्वीकार नहीं करता हम उसके साथ नहीं रहते। हमें मंत्री बनने का बहुत लालच नहीं है और न ही विधायक रहने का बहुत वो हमको है। तो हम लोगों ने अपने नियम और शर्तों के हिसाब से, सिद्धांतों के हिसाब से भाजपा से गठबंधन किया था। 18 महीना सरकार में रहे, मैं खुद मंत्री रहा। 18 महीना सरकार में रहते हुए जब हमने देखा कि यहाँ पर सिर्फ जी सर करने वाला नेता चाहिए, हिस्सेदारी मांगने वाला नेता नहीं चाहिए, हमने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दे करके हम वापस चले आए। अखिलेश यादव 2017 में 22 में गठबंधन हुआ। गठबंधन होने के बाद जिस प्रकार से बात तो होती है पिछड़ों की, लेकिन सबसे ज्यादा शोषण अगर कोई करता है तो समाजवादी पार्टी करती है। पिछड़ों के नाम पर समस्त पिछड़ों का वोट लेती है और वोट लेकर के उन्हीं पिछड़े समाज के लोगों को पिटवाने का कार्य करती है, लतियाने का कार्य करती है, उनके हिस्सेदारी को लूटने का कार्य करती है। कहीं न कहीं सरकार नहीं बनी तो हमने सच का आईना दिखाया माननीय श्री अखिलेश यादव जी को। अब सच सुनना उनको पसंद भी नहीं है। उनको जितना झूठ बोलिए उतना उनको पसंद आता है। और हमने उनको सच का आईना दिखाया कि अगर आप एसी से बाहर निकले होते तो आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार होती। उन्होंने हमारे इस स्टेटमेंट को, हमारे इस बयान को गलत तरीके से लिया और एक लिखित नोटिस दिया कि हमारे आपके रास्ते अलग हैं। हमने रास्ते में अलग कर दिया, लेकिन अलग होने के बावजूद हमने कहा था कि जिस दिन अखिलेश यादव जी एसी से बाहर निकलेंगे, मैं कह रहा हूं परिणाम पॉजिटिव आएगा। मैनपुरी के चुनाव में अखिलेश यादव जी गांव-गांव टहले, उन्हीं का जूता उन्हीं के सर पर लगा। जो माननीय ओम प्रकाश राजभर कहे थे कि एसी से बाहर निकलो, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। मैनपुरी में गांव-गांव घूमे, उसका रिजल्ट यह है कि डिंपल यादव जी सांसद हो गई। तो यही सीख अखिलेश यादव जी को हम लोग देना चाहते थे। लेकिन अखिलेश यादव जी के इर्द गिर्द रहने वाले जो रत्न हैं, उन रत्नों को इस चीज की
ये बातें पच नहीं पा रही थी कि अब ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव को कैसे सुझाव देंगे। हम कह रहे हैं, आज मैं फिरोजाबाद में हूँ, मैं कह रहा हूँ अखिलेश यादव जी के जो नवरत्न हैं वही समाजवादी पार्टी को लीड डूबेंगे।